गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। अविद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शं माशिञ्चन्तु मरुतः शं पूषा शं बृहस्पतिः शं मायामग्निषिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्तु मरुतः शं पूषा शं बृहस्पतिः शं मायामग्निषिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्त्वादित्याः शं माशिञ्चत्वग्नयः इन्द्रः सोमस्मां सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये अथर्ववेद के पैपलाद शाखा का दीर्घ आयुष्य सूक्त सभी प्राणियों के लिए समान रूप से दीर्घायु प्रदायक है। हम इसमें प्रार्थना करते हैं कितना सुंदर हम लोग जो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्त्ववरुषः समरकारिष्यश्च ये पूषा शमस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्तु गन्धर्वाप्सरसः शं माशिञ्चन्तु देवता भगः शमस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चतु पृथिवी शं माशिञ्चन्तु या दिवः अन्तरिक्षं शमस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्तु प्रदिशः शं माशिञ्चन्तु या दिशः आशाः शमस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्तु कृषयः शं माशिञ्चत्वषोषधी सोमः शमस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। शं माशिञ्चन्तु नद्यः
संमासिञ्चन्तु सिन्धवः समुद्रः समश्मान सिञ्चतो प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे संमासिञ्चत्वापः संवासिञ्चन्तु कृष्टयः सत्यं समश्मान सिञ्चतो प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॐ प्रब्रवामो पश्येमो शरदः शतं जीवेमो शरदः शतं पश्येमो शरदः शतं। हम 100 साल तक इस प्रकार से देखते रहें जिस प्रकार से आज हमारी दृष्टि है। जीवेमो शरदः शतं, हम 100 से अधिक वर्ष 100 वर्ष तक इस प्रकार से हम जीवित रहें जिस स्थिति में जिस अवस्था में मैं अभी हूँ। प्रब्रवामो शरदः शतं, और हमारी बोली 100 वर्ष तक इस प्रकार से बनी रहे। शृणुयामो शरदः शतं, और हमारे कान जो हैं वे 100 साल तक इसी प्रकार से सुनते रहे। तो इस प्रकार की प्रार्थना हमारे धर्म ग्रंथों में 8 ग्रंथों में किया गया है, और ये हम अपने बच्चों को बताते नहीं हैं, बच्चे इसे सीखते नहीं है, गलती हमारी है। तो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, सभी श्रेष्ठ जनों का सादर अभिवादन वंदन नमन करते हुए श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के सती खंड का आज हम सभी पाठ करेंगे। जैसा कि हम सबों ने देखा कि मैया सती को दक्ष ने अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, फिर भी सती महादेव जी से आज्ञा प्राप्त करके उस यज्ञ में जाते हैं। पर वहाँ जाने पर भी जब वो देखती हैं कि वहाँ पर महादेव जी के लिए, प्रभु शिव के लिए यज्ञ में उनको भाग नहीं दिया गया है, उनका स्थान नहीं दिया गया है, तो वो क्रोधित हो जाती हैं और अपने शरीर को योग के द्वारा अग्नि में समाहित कर देती हैं। आज हम सभी इस अभ्यास को आगे बढ़ते हुए 33वें अध्याय में हम सभी पढ़ेंगे। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान करना। ब्रह्मोवाच इत्युक्तं महेशस्य श्रुत्वा वचनमादरात् वीरभद्रोऽति सन्तुष्टः प्रणनाम महेश्वरम्। शासनं शीर्षं धृत्वा देवदेवस्य शूलिनः प्रचचाल ततः शीघ्रं वीरभद्रो मखं प्रति। शिवोऽथ प्रेषयामास शोभार्थं कोटिशो गणान् तेन सार्धं महावीरान् प्रलया नरसन्निभान्।
अथ ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबला गणा पश्चादपि युयुर्वीरा कुतूहलकरा गणा वीरभद्र समेता ये गणा शतसहस्रशः पार्षदः कालकालस्य सर्वे रुद्रस्वरूपिणः गणे समेत किल तैर्महात्मा सौवीरभद्रो हरवेशभूषणः सहस्रबाहुर्भुजगाधिपाठ्यो ययो रथस्य प्रबलोति भीकरः नल्वानां च सहस्रे द्वे प्रमाणं स्यन्दनस्य हि आयुतेनैव सिंहानां वाहनानां प्रियत्नतः तथैव प्रबला सिंहा बहवः पार्श्वरक्षका शार्दूला मकरा मतस्या गजास्तत्र सहस्रशः वीरभद्रे प्रचलिते दक्षिणासाय सत्वरं कल्पवृक्षसमुत्सृष्टा पुष्पवृष्टिरभूतरा तुष्टो वोष्ठगणा वीरं सिपिविष्टे प्रचेष्टितं चक्रुः कौतूहलं सर्वे तस्मिन् गमनोत्सवे काली कात्यायनी नासी चामुंडा मुंडमर्दनी भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा एताभिर्नवदुर्गाभिर्महाकाली समन्विता ययो दक्ष विनाशाय सर्वभूतगणेशः डाकिनी शाकिनी चैव भूतप्रमथगुह्यका कुष्माण्डा पर्पटाश्चैव चटका ब्रह्मराक्षसा भैरवाः क्षेत्रपालाश्च दक्ष यज्ञ विनाशका निर्यो यत्त्वरितं वीरा शिवाज्ञा प्रतिपालका तथैव योगिनी चक्रं चतुष्षष्टि गणान्वितं निर्ययो सहसा क्रुद्धं दक्ष यज्ञं विनाशितुम् तेषां गणानां सर्वेषां संख्यानं शृणु नारद महाबलवतां संघो मुख्यानां धैर्यशालिनीम् अभ्यच्छन्त कुरुकनश्च 10 कोट्या गणेश्वरः 10 विकेकराश्च विकृतोष्टाभिरेव च चतुष्षष्ट्या विशाखश्च 9 परियात्रिकः 6 शर्वाङ्को वीरस्तथैव विकृतानना ज्वालकेशो 12 कोटिभिर्गणपुङ्गवः 7 शमदज्जीमान् दुद्रभोष्टाभिरेव च 15 कपालीशः 6 संधारको गणः कोटिभिरेवेह कोटिकुण्डस्तथैव च विष्टम्भोष्टाष्टभिरे कोटिभिर्गणसत्तमः सहस्रकोटिभिस्तात सन्नादः पिप्पलातदा अवेशनस्तत्ष्टाभिरष्टाभिक्षङ्कृतापनः महावेशः सहस्रेण कोटिना गणकोटिता कुण्डी 12 कोटिभिस्तथा पर्वतको मुने विनाशितुं दक्षयज्ञं निर्ययो गणसप्तमः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा के शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ के लिए चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे वे काल के भी काल, शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पास सुरक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया
उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल पड़े। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, सर्वांकक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, शमदज्जीमान 7 करोड़, सुभद्र 8 करोड़, कपालीस 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ सन्नाद पीपल 1000 करोड़, आवेशम तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश 8000 करोड़ गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गण श्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। कालश्च कालकश्चैव महाकालस्तथैव च कोटिनां शतकेनैव दक्ष यज्ञं ययो प्रति। अग्नि कृच्छ्र कोट्या च कोट्याग्निमुख एव च आदित्यमूर्धा कोट्या च तथा चैव घनावः सन्नाः शतकोट्या च कुमुदो गणः अमोघः कोकिलाश्चैव कोटिकोट्या गणाधिपः काष्ठागूढश्चतुष्टाभ्य सुकेशो वृषभस्तथा सुमन्त्रको गणाधीशस्तथा तात सुनिर्ययो काकपादोदरः षष्टि कोटिभिर्गणसत्तमः तथा संतानकः षष्टि कोटिभिर्गणपुङ्गवः महाबलश्च नवभिः कोटिभिः पुङ्गवस्तथा मधुपिङ्गस्तथा तात गणाधीशो हि निरेयो नीलो नवत्या कोटीनां पूर्णभद्रस्तथैव च निरेयो शतकोटिभिश्चतुर्वक्त्रो गणाधिपः विरूपाक्षश्च कोटीनां चतुष्टया गणेश्वरः तालकेतो षडस्याश्च पञ्चाशश्च गणाधिपः संवर्तकस्तथा चैव कुलीसश्च स्वयं प्रभो लोकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तको मुने गणो भृङ्गीरितः श्रीमान् देवदेव प्रियस्तथा असनिर्बालकैश्चैव चतुष्षष्ट्या सहस्रका कोटिकोटिसहस्राणां शतैर्विंशतिभिर्भृतः वीरशो यव्ययाद्वीरः वीरभद्रः शिवाज्ञया भूतकोटिसहस्रेषु प्रययो कोटिभिस्रवि रोमजय स्वगणैश्चैव तथा वीरो ययोधृतम् तदा भेरी महानादः शङ्खाश्च विविधस्वनः जटाहरो मुखाश्चैव शृङ्गानि विविधानि च तेतानि विततान्येव वन्दनानि सुखानि च वादित्राणि विनेदुश्च विविधानि महोत्सवे वीरभद्रस्य यात्रायां सवनस्य महामुने सुको नान्यभवं तत्र भूरीणि सुखदानि च। कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हेतात अग्निकृत भी 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घन्नावह 1-1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश काष्ठागुण
सुकेशी, वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। हेतात गणों में श्रेष्ठ काक पादोदर 60 करोड़ गण, श्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु षडास्य तथा गणेश्वर पंचास्य 64 करोड़, संवर्तक स्वयं प्रभु पुलिस लोकांतक दित्तात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भिरंगी रीति अश्विनी भालक और सहस्र 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुँचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित 100 गणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशगुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ब्रह्मोवाच एवं प्रचलिते चास्मिन् वीरभद्रे गणान्विते दुष्टचिह्नानि दक्षेण दृष्टानि विबुधैरपि उत्पाता विविधा चाशन् वीरभद्रे गणान्विते त्रिविधापि देवर्षे यज्ञ विध्वंस सूचका। दक्ष वामाक्षेवाहुरो विश्वं दशमजायत नाना कष्ट प्रदस्तात सर्वार्थ शुभ सूचका। भूकंप समभूतस्त्र दक्षयागस्तने तदा दक्षोपस्यश्च मध्याह्ने नक्षत्राण्यद्भुतानि च दिशश्चाशंसो मलिना कर्पूरो भो दिवाकर परिवेश सहस्रेण शंखश्च भयंकर नक्षत्राणि पतन्ति स्म विद्युदग्नि प्रभानि च नक्षत्रानाववद्वक्रा गतिश्चादोमुखी तदा गृधा दक्ष शिरस्पृष्ट्वा समुद्भूता सहस्रशः अधीतगृधपक्षाश्चेत् सक्षायो यागमण्डपः स्ववासिरे यागभूमो क्रोष्टारो नेत्रकस्तदा उल्का वृष्टिरभूस्तत्र श्वेतवृष्टिकसम्भवा खरा वातावभूस्तत्र पंसु वृष्टिसमन्विता शलभाश्च समुद्भूता विवर्ता नीलकम्पिता नीतश्च पवनैर्ध्वं स दक्षाध्वरमण्डपा देवान्वितेन दक्षेण यः कृतो नूतनैर्भूतम् वेमुर्दक्षादयः सर्वे तथा शोणितमद्भुतं वेमुश्च मांसखण्डानि शल्यानि मुहुर्मुहुः शोकम्पाश्च बुभुस्ते वस्ते
दीपावात हता इव दुःखिताश्च भवन् सर्वे शस्त्रधारा हता इव। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे और हे देवर से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा, दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा और शुभ की सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक प्रकार के अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गीद दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गीदों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छुओं की उल्का दृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विवर्त घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से समन्वित मांसखंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंकों से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शास्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। इस प्रकार वन में प्रातः काल के समय कमल पुष्पों पर तुषार ओस की वर्षा हुई, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी। तदा निनाद जातानि वाष्प वर्षानि तक्षणे प्रातः तुषार वर्षिणि पद्मानि वनान्तरे दक्षाध्यक्षीनि जातानि यकस्माद्विशतान्यपि निशायां कमलाश्चैव कुमुदानीव संगवे अश्रिगवर्षदेवश्च तिमिरेणानृतादिशः दिग्दाहो भूद्विशेषेण त्रासयन् सकलं जनान् एवं विधान्यरिष्टानि दिदृशुर्विबुधादया भयमापेरिदेत्यन्तं मुने विष्णवादिकास्तदा भुवि ते मूर्छिता पेतुर्हा हता स्म तीरयन् तरवस्तिरसञ्जाता नदी वेगहता इव पतित्वा ते संहिता भूमौ क्रूरा स्पर्शा हता इव कन्दुका इव ते भूयः पतिता पुनरुत्थिता ततस्ते तापसंतप्ता रुरुदो कोकरी इव रुदन् ध्वने संक्रांतो रुक्ति प्रत्युक्तका इव सवे कुंठा तथा सर्वे तदा कुंठित शक्तया स्वस्वोपकण्ठमाकण्ठं लोलोठोकं था इव एतस्मिन्नन्तरे तत्र संजाता च शरीरवाक् श्रावयत्यखिलां देवान् दक्षं चैव विशेषतः आकाशवाण्योवाच दिग्जन्म तव दक्षाक्ष महामूढोऽसि पापदि भविष्यति महादुःखमनिवार्यं नरोद्भवम् सहायिनोऽत्र ते मूढास्तव देवादयस्थिता तेषामपि महादुःखं भविष्यति नो संशयः ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वाकाशवचनं दृष्ट्वारिष्टानि तानि च दक्ष प्रापद्वयं चाति परे देवादयोऽपि च वेपमान तथा दक्षो विकलश्चापि चेतसि अगच्छच्चरणं विष्णो स्वप्रभोरिन्दिरापते सुप्रणम्य भयाविष्ट संस्तुरित विचेतनः अवोच देवदेवं तो विष्णु स्वजनवत्सलम्
जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गई तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए, इस प्रकार कहते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर पड़ते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुररी पक्षी के भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव जी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर उन उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन स्वजन वत्सल देवादिदेव विष्णु को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके कहने लगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सतीखंड अथ पंचत्रिंशोऽध्याय। दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्षुवाच, देवदेव हरे विष्णु दीनबंधो कृपानिधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वर्षिच। रक्षकस्त्वं मखस्यैव मखकर्म मखात्मकः कृपा विधेय यज्ञस्य भंगो भवतु न प्रभो। ब्रह्मोवाच, इत्थं बहुविधं दक्ष कृत्वा विज्ञप्तिमादरात् पपादपादयोस्तस्य भयव्याकुलमानसाम्। उत्थाप्यतं ततो विष्णुर्दक्षं विक्लपिन्नमानसं श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं कुमतेरश्मेच्छिवं स्मृत्वा शिवं महेशानं स्वप्रभुं परमेश्वरम् अवचैव तज्ञत्वो दक्षं सम्बोधयन् हरिः। हरिर्वाच, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु मे वचः सर्वथा ते हितकरं महामन्त्र सुखप्रभम्। अवज्ञा हि कृता दक्षा त्वया तत्त्वं जानता सकलाधीश्वरस्यैव शङ्करस्य परात्मना। ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वदा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ते दारिद्र्यं मरणं भयम्। कितना सुंदर श्लोक है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए यदि उसकी पूजा होती है। अपूजनीयो न पूज्यते, और जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए उसकी आप पूजा करते हो।
और जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते हो। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, 3 चीज तो वहां होगा ही। कौन कौन 3 चीज? दारिद्र्यं, दरिद्रता, मरणम, मृत्यु तथा भय। दक्ष बोले, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ कराने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करने से करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यह आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनी की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये 3 अवश्य ही होंगे। हर हर महादेव। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन माननीयो वृषध्वज अमानितान् महेशाश्च महद्भयमुपस्थितम्। अद्यापि नो वयं सर्वे प्रभवा प्रभवामहे भवतो दुर्नयेनैव मया सत्यमुदीर्यते। ब्रह्मोवाच, विष्णो तद्वचनं श्रुत्वा दक्ष चिन्तापरोऽभवत्। विवर्णवदनो भूत्वा तुष्णीमासीद्भुवि एतस्मिन्नन्तरे वीरभद्र सैन्यसमन्वितः आगच्छदध्वरं रुद्र प्रेरितो गणनायकः। पृष्ठे केचित् समायाता गगने केचिदागता दिशश्च विदिशा सर्वे समावृत्य तथा परे सर्वाज्ञया सर्गणासुरा निर्भया रुद्रविक्रमा असंख्या सिंहनादान्वये कुर्वतो वीरसत्तमा। तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयं रजसा चावृतं व्योम तमसा चावृता दिशा। सप्तदीपान्विता पृथ्वी च चालति भयाकुला स्वशैलकान्ना तत्र चक्षुभूषकलाभ्यदा। एवं भूतं तत्सैन्यं लोकक्षयकरं दृष्ट्वा च विस्मिता सर्वे बभूवुरमराधया। सैन्योद्योगमथालोक्य दक्षं चाशृङ्गमुखाकुलः दण्डवत् पतितो विष्णुं सकलत्रो भयमासतः। दक्षो उवाच, भयद्बलेनैव मया यज्ञः प्रारम्भितो महान् कर्मसिद्धये विष्णु प्रमाणं त्वं महाप्रभो। विष्णु त्वं कर्मणां साक्षिं यज्ञानां प्रतिपालकः धर्मस्य वेदगर्भस्य ब्राह्मणस्त्वं महाप्रभो। तस्मात् रक्षा विधातव्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो। त्वद्यन्यः का समर्थोऽस्ति यतस्त्वं सकलप्रभो। ब्रह्मोवाच, दक्षस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्दीनन्तरं तदा अवचोदबोधयत्वं च शिवतत्त्वपराङ्मुखं। विष्णुर्वाच, मया रक्षा विधातव्या तव यज्ञस्य दक्ष वैख्यातो मम पण सत्यो धर्मस्य परिपालनं। तत्सत्यं तो त्वयोक्तं हि किं ततस्य व्यतिक्रमो। शृणु त्वं वच्मं क्रूरबुद्धिं त्यजायुधा। नैमिषे निमिषश्चेत्रे यज्जातं वृत्तमद्भुतं ततः किं नो स्मृते दक्ष विस्मृतं किं कुबुधिना। रुद्रकोपाच्यको यत्र समर्थो रक्षणे तव न स्याभिमतं दक्ष यतस्त्वं दरक्षति दुर्मते। किं कर्मेति तन्न पश्यति दुर्मते समर्थं केवलं कर्मं न भविष्यति सर्वदा। स्वकर्म विद्धि तद्येन समर्थत्वेन जायते न तुदन्य कर्मणो दाता संभवेदीश्वरं विना। ईश्वरस्य यो भक्त्या समततस्तद्गतमानसः कर्मणो हि फलं तस्य प्रयच्छति तदा शिव।
केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर पराय नरा निर्यं ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च पुनः कर्ममये पार्थिर्बद्धा जन्मनि जन्मनि निर्येषु प्रवृत्यन्ते केवलं कर्मरूपिणः अयं रुद्रगणाधीशो वीरभद्रोरिमर्दनः रुद्ररूपोऽग्निसम्भूतः शमयातोध्वराङ्गने अयमस्वादेशार्थमागतोऽस्ति न संशयः अशक्यमस्य नास्त्येव किमप्यस्तु तु वस्तुतः। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से इसमें भगवान ऋषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करके आप अपने ऊपर महान भय उपाय उपस्थित कर लिए हैं। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनका चेहरा का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए, कुछ गण दिशाओं और विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र समान पराक्रम वाले शूर निर्भीक और वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोरनाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से भर गया, दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र भी क्षुब्ध हो उठे। समस्त लोकों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरण में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को प्रारंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए ही आप ही हमारे प्रमाण हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञ के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, वेद सर्वस्व धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषय जो भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा है वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा है। आपको बुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में वहां कौन समर्थ है। हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पासों में बंधते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ये रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। प्राज्वल्याश्वानयं सर्वान् ध्रुवमेव महाप्रभो तथा प्रशान्त हृदयो भविष्यति न संशयः।
श्रीमहादेव शपथं समूलंघ्य ब्रह्मन्मया यतः स्थितं ततः प्राप्यं मया दुःखं त्वया सह शक्तिर्मम तो न केव दक्षाद्येव निवारणे शपथोल्लङ्घनादेव शिवद्रोही यतोम्यहं कालत्रयेऽपि न यतो महेशद्रोहिणां सुखं ततो वैश्यं मया प्राप्तं दुःखमद्य त्वया सह सुदर्शनाभिविधं चक्रमेतस्मिन् लगिष्यति सैव चक्रमिदं यस्माद् शैवलयकारणं विनापि वीरभद्रेण नामैतच्चक्रमैश्वरं हत्वा गमिष्यति अधुना सत्वरं हर्षन्निधो शैवं शपथमूलुङ्ग्यं संस्थितं मा चक्रमीदृशम् अहं त्येव सहसा कृप्येव स्थिरं परम् अतः परमिदं चक्रमपि च स्थायिष्यति ध्रुवं गमिष्यत्यधुना शीघ्रं ज्वालामाला समाकुलं वीरभद्र पूजितोऽपि शीघ्रमस्माभिरामादरात् महाक्रोधसमाक्रान्तो नाश्वान् संरक्षयिष्यति अकाण्डप्रलयोऽस्माकं मादितोऽद्यहि हा 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 बत वेदानि न सोऽस्माकमुपस्थितः शरण्योऽस्माकमधुना नास्ते हि जगत्रे शङ्करद्रोहिणो लोके कौ शरण्यो भविष्यति नानु तनुनाशेऽपि सम्प्राप्य स्थितापि यमयातना न सा चैव शक्यते दोढुं बहु दुःखप्रदायिनी शिवद्रोहीनमालोक्य दंष्टो यमः स्वयं तप्ततैलकटाहेषु पातयत्येव नन्यथा गन्तुमेवाहमुद्यक्तो सर्वथा सतपोत्तरं तथापि नो गता शीघ्रं दुष्टसंसर्गपां ततः यद्यतः क्रियते स्माभिः पालयनमिस्तदा शार्वो नाकर्षकस्मास्त्रैरस्मान् कर्षयिष्यति स्वर्गे वा भुवि पाताले यत्र कुत्रापि वो यतः श्रीवीरभद्रशास्त्राणां गमनं नो हि दुर्लभं यावन्तश्चौघ्नाः सन्ति श्रीरुद्रस्य त्रिशूलिनः तावतामपि सर्वेषां शक्तिरेतादृते ध्रुवं श्रीकालभैरवः काश्यां नखाग्रे नैव लीलया पुरा शिरश्चिच्छेदो पञ्चमं ब्रह्मणो ध्रुवम् एतदुक्त्वा स्थितो विष्णोरतिस्तत्र मुखाम्बुजा वीरभद्रोऽपि सम्प्राप्य तदेवाध्वरमण्डपम् एवं ब्रुवति गोविन्दो आगतं सैन्यसागरं वीरभद्रेण सहितं दोदृशश्च सुरादयः महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत चित्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं ब्रह्म से महादेव जी के शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ आज मुझे भी दुख सहना होगा। हे दक्ष, आज मुझे इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है। अतः आज आपके साथ मुझे भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र और शैवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही यह शैव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। हरि ओम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि के लपेटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी मान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाँ, यह बड़ी दुख की बात है। और समय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया। इस समय त्रिलोक में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन है? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिव द्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है। बहुत दुख देने वाले उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकते। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तैल पूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग के कारण, पाप के कारण ही मैं नहीं गया।
यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ आए हैं उन सबको ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वं तस्तमीश्वरम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।